नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामचरितमानस को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास में फिर से घमासान छिड़ गया। राजू दास का कहना है कि ये लड़ाई अकेली उनकी नहीं, मौर्य पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल भी कर रहे हैं। वहीं स्वामी मौर्य ने एक बार फिर साधु संतों पर निशाना साधा और साधु के वेश में आतंकवादी बताया। ये व्यक्तिगत राजू दास की लड़ाई तो है नहीं, न राम जी राजू दास के हैं अकेले, न रामचरितमानस राजू दास की अकेले है, न भगवान कृष्ण अकेले राजू दास के हैं। उन्होंने तो सनातन धर्म संस्कृति पे उंगली उठाई है, उन्होंने साधु संतों पे उंगली उठाई है, उन्होंने सीधे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पे उंगली उठाई है। तो ये लड़ाई सनातनियों का है, अकेले राजू दास का थोड़े नहीं है। और रही बात तो धर्म के लिए तो जान देने के लिए तैयार हम सहिष्णु हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। बार बार जहरीले बोल आज कई दिन से बोल रहे हैं। ये मामला बढ़ा कहां से? मामला राजू दास बढ़ा है क्या? मैं पूछता हूं आपके माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से कि क्या ये राजू दास इस मामले को बढ़ाए हैं क्या? नहीं, भगवान राम को राजू दास गाली दे रहे थे क्या? रामचरितमानस किसने फूका? राजू दास ने फूका क्या? मेरे सिर काटने के लिए किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख सुपारी देने की बात की। किसी ने हत्या करने के लिए 51 करोड़ से लेकर 51 लाख तक इनाम देने की बात की। किसी ने जीप काटने के लिए 11 लाख 5 लाख इनाम देने की बात की। किसी ने हाथ काटने और किसी ने नाक कान काटने की बात की। तो स्वाभाविक रूप से ये आतंकवादी आचरण करने वाले लोग, आपराधिक भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही हत्या की साजिश में शामिल हो सकते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि अखिलेश की शह पर स्वामी मौर्य इस तरह की बात कर रहे हैं। राम को गाली देने वाले ये कैसे समाजवादी हैं? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मेरी हत्या की साजिश में ये सभी शामिल हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये भाषा साधु संतों की नहीं, शैतान की होती है। तो ये अपशब्द का प्रयोग स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों किया? नंबर 1। नंबर 2, वो धर्म गुरु नहीं है, उनको साथ करना है तो समाजवादी पार्टी में भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको बैठाकर उन्होंने शास्त्रार्थ क्यों नहीं किया? मुझको लगता है इसमें अखिलेश यादव जी का पूरा प्रसा है। इसके नाते ये बार बार ऐसा कर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव जी ने उनको रोका क्यों नहीं? एक तरफ मानिए अखिलेश यादव जी कहते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, सर्वभवंतु की बात करते हैं। क्या यही सर्वभवंतु है? क्या यही लोहिया की परिकल्पना है क्या? या क्या यही समाजवाद है क्या कि उस समाजवाद में भगवान राम को गाली दिया जाए, सपा कार्यालय में रामचरितमानस की प्रति फाड़े जाए, सपा कार्यालय में भगवान राम और कृष्ण को गाली दिया जाए? नहीं, यही भगवान कृष्ण के वंशज है जो अपने आप को भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं, भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए? चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। संविधान भी अधिकार नहीं देता है किसी भी मजहब के बारे में बोलने के लिए। हत्या करने, सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात हो रही है। एक सज्जन सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख की नई तलवार खरीद के रखी है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। एक सज्जन तलवार लहराते हुए फोटो में मेरा सिर काटते हुए कह रहे हैं, ये देखिए मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काट दिया, अब जो 21 लाख रुपया इनाम देना था आप लोग हमें दे जाइए। तो स्वाभाविक रूप से हत्या करने वाली साजिश के यही लोग अलंबरदार हैं। ऐसे ही लोग साजिश करके। वहीं राजू दास का कहना है कि उन्हें भी मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। स्वामी मौर्य ने कल उन पर हमला किया। वहीं स्वामी मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी हत्या करवाने की साजिश रच रही है और यही वजह है कि जो लोग उनकी हत्या कराने की बात कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे खिलाफ एक से एक अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मारने तक धमकियां दी जा रही है। हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कभी कहा क्या? हमने कभी आपको दिखाया क्या? हमने यह कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया है, वो निंदनीय है। नंबर 1। नंबर 2, जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार
सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बार बार कहते कि ऐसा धर्म भाड़ में जाए। भारी तादाद में वहां पर थे, बीच बचाव किए, उनको पीछे ढकेला। मैं सकुशल आया, अपनी गाड़ी में बैठा, आवाज आया तो स्वाभाविक रूप से अगर उनकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई, उस कॉन्क्लेव में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले गए, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम गए, उसके बाद मुझे जाना था, आतंकवादी बयान करने वाले लोग वहां मौजूद थे, वहां पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए थी, नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से यह कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इंगित करता है। वहीं अयोध्या के संतों का कहना है कि स्वामी मौर्य को सनातनी शिक्षा की जरूरत है। रामचरितमानस करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जल्द ही कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो संत समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। हमारे रामचरितमानस जिसको करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, उसको स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी जो है तो निंदा कर रहे हैं, चौपाई निकालने की बात कर रहे हैं और रामायण की प्रतियां जलवा रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक राष्ट्रद्रोह नहीं लगा। जितना जल्दी हो सके इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया कि कुरान की 27 आयतों के कारण जो है तो मुस्लिम लड़के आतंकवादी बनते हैं, तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लग गया, वो जेल में हैं। और हमारे रामचरितमानस जिसको करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि स्वामी मौर्य अखिलेश के दबाव में बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश इस्लामिक एजेंट के कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके स्वरूप में। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि 2024 में सारे विपक्ष को करारा जवाब मिल जाएगा। देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य बेचारे हैं और जो कुछ भी आजकल बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव जी के दबाव में, उनके इशारे पर बोल रहे हैं। और अखिलेश जी के लिए मैं पहले कह चुका, वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऊंची हरकत पर आ गए और मैं दावे के साथ कहता हूं, एक हिंदू होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, एक प्रभु राम का भक्त होने के नाते कि 2024 में समस्त भारत इन लोगों को, विपक्षियों को, ये जो मानसिकता है हिंदू विरोधी, इन सब की जमानत जब्त करके इनको करारा जवाब देगा। ये वोट की गंदी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें हिंदू धर्म को लेके और किसी धर्म को बोलने की ताकत नहीं है। सबसे सॉफ्ट, क्योंकि संस्कारी धर्म है हिंदू धर्म।